तो दोस्तों ड्रामा शेर की कंप्लीट एंड स्टोरी क्या होगी? क्या शेर एंड पे मर जाएगा या फिर जिंदा रहेगा? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्या फजर और शेर की शादी हो जाएगी? इनकी लव केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? आज हम ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसी लॉजिक दूंगा आपको कि आप लोग भाई साहब हैरान हो जाओगे कि सच में ऐसा ही इसका एंड होना है। तो शुरू करते हैं भाई साहब। आपको पता है कि हमारे शेर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसके अपने घर वाले ही उसके दुश्मन है, उसका चच्चा, उसके दोनों बेटे। और दुश्मनी की आप इंतहा चेक करो कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई की जान ले ली है। और उसके पीछे वजह क्या है? लालच, पैसा, पूरा कारोबार, फैक्ट्रियां, सब कुछ। तो इस ड्रामे के अंदर जो सबसे भयानक चेहरा दिखाया गया है वो बदर जमान का दिखाया गया है। बेसिकली इस ड्रामे की शुरुआत हुई थी ना, वो दो खानदानों से हुई थी। एक जनाब मलक खानदान है और दूसरा जनाब शाह जमान। लेकिन मैं उनकी दुश्मनी को नहीं मानता। देखो फहद ने उनकी बेटी को शादी वाली रात को भगाया था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, उनकी हसरत है कि ये लोग उजड़ जाएं, ये बर्बाद हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ कर रहा है भाई साहब तो वो शेर की अपनी फैमिली के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो जो शख्स अपने भाई को नहीं बख्श रहा, क्या उसके बेटे को बख्शेगा? तो इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट तब शुरू होता है जब फजर अपनी आंखों के सामने डॉक्टर रंगून वाले को शेर के चचा के साथ देखती है, उसके बेटे के साथ देखती है। तो इसका मतलब यह है कि उसको कंफर्म हो गया जो बात उसको शेर बता रहा था कि मुझे बताओ, मुझे आप गलत मेडिसिन दे रहे हो क्या? तुम तो नहीं मिल गई मेरे दुश्मनों के साथ। यानी एक तरफ दिखाया गया है कि शेर पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है। इस बात को भी आप लोग समझो। उसको एक साल से जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो उसको खराब कर रही हैं और ग्रेजुअली वो उसको तबाह कर देगी। लेकिन अब तक उसको ये लगता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको लगता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बिक गए हैं और उनको मेरे चचा ने खरीद लिया है। तो वो बात जो उस वक्त शेर ने फजर से की थी कि कंफर्म करो कि मेरे चचा ने आपको खरीदा है या किसको खरीदा है, तो वहाँ पर वेरीफाई हो गया। जब फजर ने देखा कि हाँ ये बात तो ठीक है कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि फजर का मेंटोर था, एक डिसेंट कैरेक्टर जिसको करप्ट दिखाया गया, उसने पैसे लिए, बहुत ढेर सारे पैसे लिए। और फजर को चूंकि पहले भी शक था अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर, और यही वजह है कि उसने तीसरी बार टेस्ट किया और वो भी बाहर से। और एक और बात आपको बड़े मजे की बता दूं मैं कि जब तीसरा टेस्ट आया और वो डॉक्टर रंगून वाले के पास वो रिपोर्ट थी, वो फाइल थी, तो वो कहता है कि आप क्या साबित करना चाहती हो? उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और वो रिपोर्ट फजर को नहीं दिखाई गई। वो जो फाइल है वो डॉक्टर रंगून वाले के पास है और उसने बता दिया कि भाई यहाँ पर भी सेम आई है और तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है। और वो बहुत कुछ कह रहा था क्योंकि उसके पास पैसा था ना, बेईमानी कर रहा है। तो फिर क्या होगा कि फजर अब सबसे पहले वो फाइल चुराएगी, उसमें देखेगी जो डिफरेंस है कि जो हमने बाहर से टेस्ट करवाए हैं उनमें और इस हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में कितना डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो फिर बताएगी जाकर शेर को कि देखो मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर जो आपका इलाज हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। अब से आपने ये करना है कि आपको स्टाफ जो खाना दे, जो मेडिसिन दे, आपने नहीं लेनी, जो मैं आपको खिलाऊं ना वही आपने खानी है। और वहाँ पर हमारे शेर जमान ने ये बात की भी है फजर से कि सारी दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, क्या तुम भी मेरे खिलाफ हो जाओगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ दोगी? तो जैसा कि आपको पता है कि फजर ने पहले कसम दी है कि अगर मैं आपके साथ गद्दारी करूं तो समझो कि मैंने खुद को मार लिया। तो शेर का बहुत बड़ा एहसान है फजर के ऊपर, तो वो क्यों ऐसा करेगी? वैसे मैं जा रहा हूँ एंड की तरफ, आपको ऐसी ऐसी रीजन, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी इस ड्रामे का हकीकत में जो एंड है वो किस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर जब शेर फजर की बात मान लेगा और कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खाएगा जो उसको हॉस्पिटल की तरफ से दी जाएगी, तो वो टाइम के साथ साथ बेहतर होता जाएगा। फिर फजर बंदोबस्त करेगी कि मैं किसी तरह से इसको रेस्क्यू करूं, इस हॉस्पिटल से निकालूं। तो हो सकता है कि दिन के वक्त, किसी भी वक्त या रात को वो निकल सकते हैं और कोई अलग जगह शिफ्ट हो जाए, वहां पे बाकी का इलाज शुरू हो, क्योंकि फजर एक कंप्लीट डॉक्टर है, वो उसका इलाज खुद भी कर सकती है। तो इलाज चलता रहेगा और जब वो हॉस्पिटल से भाग जाएगा ना भाई साहब, तो पूरा अमला शेर के पीछे होगा, फजर के पीछे होगा। और रही बात उसके चचा की, उसके कदम की, तो वो भी भाग रहे होंगे, आगे शेर होगा, पीछे ये होंगे और ये नहीं पकड़े जाएंगे। और ये टाइम के साथ साथ पूरा ठीक हो जाएगा 100% भाई साहब। इसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक हो जाएगी और इसी दौरानिये में क्या होगा कि उसको फजर से मोहब्बत हो जाएगी, फजर को किससे? शेर से। अब रही बात कि दोनों की शादी कैसे होगी। देखो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फजर उससे निकाह कर लेगी और उससे शादी कर लेगी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, इन दोनों की शादी जरूर होगी, लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड से पहले नहीं होगी। अब उसके पीछे रीजन क्या है? देखो फजर ने पहले भी बहुत बड़ा गुनाह किया। शादी की पहली रात को, ये शादी वाली रात को भागकर चली गई थी फहद के साथ। अब उसने दोबारा अपने घर में इज्जत को बहाल करना है और उसने अपने बाप से वादा किया हुआ है कि मैं अब तुम्हारा कभी भी हुक्म जो है वो नहीं टालूंगी और आपकी इज्जत को नहीं तबाह करूंगी। तो होगा ये कि जब शेर डिमांड रखेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या हम शादी करना चाहते हैं, तो फजर उससे ये बोलेगी कि तुम मेरे घर वालों को मनाओ, ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म करो, तभी मैं ये शादी करूंगी। तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा? अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मुमकिन तब होगा जब शेर के घर वाले या शेर के घर के अंदर जो दुश्मन रह रहे हैं, जो पल रहे हैं, उनके खत्म होने के बाद ही सब कुछ होगा। तो सबसे पहले शेर अपने घर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद होकर अपना कारोबार संभालेगा। फिर वो इंतकाम लेगा, अपने बाप के कत्लों को पकड़ेगा,
इन्वेस्टिगेट करेगा चीजें। और वैसे भी आपको पता है कि इतना पैसा, इतना बिजनेस उसी के नाम पे है। आप खुद नोट करो कि 1 साल हो गया है वो हॉस्पिटल में है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसके बावजूद भी उसका चचा कुछ नहीं कर रहा, वो उस बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे, वो बड़े मजबूर है भाई साहब, कुछ भी उनकी मर्जी के साथ नहीं हो रहा। तो जब वो सही सलामत वापस आएगा तो भाई साहब वो कुछ करने देगा। तो सबसे पहले वो अपने बाप के कदमों को पकड़ेगा, वो जो ड्राइवर थे वो पकड़े जाएंगे और जो भी वहां पर कार्रवाई होगी वो आपको दिखाई जाएगी। और जैसे ही सारे मामला सुलझ जाएंगे, उसके चचा को पकड़ा जाएगा, उनके कजन्स को, और वो साबित हो जाएगा कि यही उसके पीछे थे और इन लोगों ने ही रईस शाह जमान को मारा, तो उनको हो जाएगी सजा। तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होगा और आपको ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जिसमें मार धाड़ कर रहा होगा शेर जमान, अब फिर से अपने कजन को मार रहा होगा, कभी दूसरे कजन को मार रहा होगा, ठीक है, अपने चचा पे भी हाथ उठाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो उसको कानून के कटहरे में लाएगा और उसकी हकीकत सबके सामने रखेगा। देखो, आपको पता है कि बदर जमान की जो सोच है ना, उसका किसी को नहीं पता, ना शेर जमान की बहनों को पता कि हमारे वाले साहब को किसने ठिकाने लगाया। तो जब उनकी हकीकत खुल के सामने आएगी तो डेफिनेटली सब उसके खिलाफ हो जाएंगे ना, उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो उनके पकड़े जाने के बाद फिर इनका एक ही दुश्मन रह जाएगा, बाकी वो काका है और जनाब उनके साथ वो शुजा। तो होगा ये, चूंकि दिखाया गया है कि जो तमीना बेगम है वो दिल की बहुत अच्छी है और शेर उसको समझाएगा कि मैं मोहब्बत करता हूँ फजर से और फजर ने मेरी जान बचाई है, उसका मेरे पे एहसान है। और वैसे भी कुछ फीलिंग्स हैं जो उनके साथ जुड़ चुकी है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो अब घर में तो हमारा कोई दुश्मन बचा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो दुश्मनी का बाब शुरू हुआ था ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दफन हो जाए। तो आप मेरे साथ चलो, हम उनके घर जाते हैं, माफी मांगते हैं, जो कुछ भी हमारे एंड से हुआ है हम माफी मांग लेते हैं और वो माफ कर देंगे। और जो उनकी बेटी की इज्जत खराब हुई थी, मैं वहाँ जाकर उसका रिश्ता मांगूंगा और साबित करूंगा कि आपकी बेटी जो है उसकी इज्जत जो है उसको आंच नहीं आई और हम ये दुश्मनी, ये नफरत खत्म करना चाहते हैं। तो तब तक हो सकता है कि उनका दिमाग भी ठिकाने आ जाए और वो भी तंग आ जाए इन सारे मामला से। तो जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है शुरू में कि ये दोनों खानदान बड़े दोस्त होते हैं, इनके बड़े क्लोज रिलेशन थे, फिर बाद में दुश्मनी बनी ना, तो हो सकता है कि अब ये दुश्मनी दोबारा दोस्ती में बदल जाए। तो अगर फजर और शेर जमान की शादी होती है तो दोनों खानदानों की मर्जी से होगी, ये छुप कर शादी नहीं करेंगे। और ना शेर जमान ऐसा चाहता है कि किसी लड़की को भगा कर उससे निकाह करे, वो भी यही चाहता है कि घर वालों की मर्जी शामिल हो। तो अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो ये कह रहे थे कि एंड पे जो शेर जमान है वो मर जाएगा। भाई वो क्यों मरेगा? अब इमेजिन करो कि एंड पे अगर शेर जमान भी चल बसता है तो फिर क्या बचा पीछे? आप क्यों ऐसे सोच रहे हो भाई साहब कि कोई ट्रेजिक एंड होगा इसका और बहुत ही सैड एंडिंग होगी? तो आप लोग इससे क्या निकाल रहे हो? अगर आप किसी भी ड्रामे का एंड देखना चाहते हो ना, तो उसके टाइटल को देखो। ड्रामे का नाम क्या है? शेर। तो शेर क्यों मरेगा एंड पे? शेर इंसाफ करेगा, शेर अपने बाप के कदरों को पकड़ेगा, इंतकाम लेगा, अपनी माँ की जो जिंदगी है उसको सुकून देगा, उसका सहारा बनेगा, अपने बाप के बिजनेस को खड़ा करेगा, ना कि उसको बर्बाद करने देगा और खुद ही मर जाएगा। देखो, पहले उसका दादा उसने खुद को मार दिया, ठीक है, और उसकी फुफ्फो को लेके, फिर उसके चचा ने अपने भाई को यानी उसके बाप को मार दिया। तो अब अगर आप शेर को भी मार दोगे और साथ फजर को भी, तो फिर हमने क्या करना है बाकी लोगों का? तो आप ये बात अपने माइंड से भी निकाल दो कि भाई साहब शेर मर जाएगा, नहीं, बड़ा हैप्पी एंड होगा और सभी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जो गद्दार हैं, जो दौलत के नशे में इतना कुछ कर गए हैं कि वो भूल गए हैं कि ये कौन है और मैं कौन हूँ, हमारा कोई खून का रिश्ता है। दौलत के लालच में ये सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो उनका हिसाब होना जरूरी है, ना कि आप शेर को मार दो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा और आज से हम इस ड्रामे के ऊपर प्रॉपर अपना रिव्यू करेंगे और हर एपिसोड के ऊपर देंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा और कौन कौन लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री हैं? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।